हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एचटेट के लिए। तो एचटेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी में आपकी और टीजीटी पीआरटी में, तो यहाँ से मैं 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते ही आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इससे पहले मैंने एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के अब तक कराए हैं, जो कि मैंने 2013 से 2023 तक के कराए हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, बाकी और क्लासेस भी। तो चलिए 15 क्वेश्चन हम करेंगे। 351 से हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली बुक की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक यहाँ पूरा सेंटेंस दे रखा है, यहाँ आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड आपको लगाना है। प्रिया इज़ नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। प्रिया नहीं है इस टाइप की जॉब के लिए। क्या नहीं है? कट अप, कट आउट, कट थ्रू या कट इन। इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आंसर आएगा दैट इज कट आउट। प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, यानी कि प्रिया इस जॉब के लिए, इस प्रकार की जॉब के लिए नहीं बनी है। इस तरीके से इसका अर्थ होता है। तो देखिए, ट्रांसलेट आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। ट्रांसलेशन नॉर्मल होता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ए मैटेरियल नाउन। इनमें से कौन सा नाउन एक मैटेरियल नाउन है? मैटेरियल नाउन मतलब धातु वाला जो नाउन होता है। आयरनी, कालिदास, क्लास या आयरन। तो मैटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी धातु के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है आयरन। क्या है? आयरन। ठोस धातु के बारे में जब बात की जाती है तो होता है मैटेरियल नाउन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है? गिव मी 5 रुपी नोट्स, या गिव मी 5 रुपीज़ नोट्स, या गिव मी 5 रुपीज़ नोट्स, या गिव मी 5 रुपी नोट्स नोट। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज नंबर ए। ये है गिव मी 5 रुपी नोट। 5 रुपी के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो क्या है आंसर? आंसर ही 5 रुपी नोट्स। तो ये है नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी बॉय along with his parents is waiting in the next room। तो यहाँ पे ना आपको जो वर्ब है, वर्ब के साथ आपको इसकी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। एवरीबडी अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम। एवरीबडी अलोंग विद हिज पेरेंट्स, तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग आपने देखा वेटिंग, तो आपको इसका सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए, सब्जेक्ट ये एवरी बॉय नहीं है, सिर्फ एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स। ये पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है सेंटेंस का। ठीक है, उसके बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट है, आपका करता है। तो ये है आपका नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें से किस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज है? एडजेक्टिव बताए। एडजेक्टिव मतलब विशेषण बताया रहा हुआ है। आई बोट ए चैन बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने एक चैन खरीदी क्योंकि ये सुंदर थी। एडजेक्टिव तो इसमें भी है, लेकिन हम ये एडजेक्टिव क्लॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बॉट ए चैन एंड इट वाज ब्यूटीफुल, या आई बॉट ए ब्यूटीफुल चैन, या आई बॉट ए चैन विच वाज ब्यूटीफुल। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, आई बॉट ए चैन विच वाज ब्यूटीफुल, ये वाला क्या है? इसका राइट आंसर है। द सीरीज इज फॉर रिवीजन पर्पज, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम एक एक चीज़ को यहाँ क्लेरिफाई नहीं कर रही हैं या एक एक चीज़ को सॉल्व करके नहीं बता रही हैं। देखिए, मैं यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ, रिवीजन पर्पज से हैं, बहुत आपका समय बचाने के लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम नज़दीक में है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने प्रैक्टिस की नहीं होगी, पहले आपने पढ़ाई नहीं की होगी, पढ़ाई की होगी, लेकिन प्रैक्टिस इज द मस्ट। लास्ट टाइम बचा है, प्रैक्टिस कर लो जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि एग्जाम में जाओ ना, प्रश्नों को देख के डरो ही ना, आसानी से सॉल्व कर पाओ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये आपका जैसे होता है ना गद्यांश को सॉल्व करना, ऐसे ये है आपका स्टेंजा को सॉल्व करना। जो आपकी लाइनें दी हुई हैं, पोयम दी हुई है, और इस पोयम को पढ़ के आप क्या करोगे? आप ये सॉल्व करोगे। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर। अटर की मीनिंग क्या है? अब पहले मेरी सुन लो एक बात, कि आप ना पहले
इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये स्टेंजा तो छोटा है, फिर भी आपने पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारे अनसीन पैसेज और भी आते हैं, तो पहले आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे। मैं हिंदी में भी ये ट्रिक बता चुकी हूँ। आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको आ जाए, और नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन के जानकार बन जाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टेंजा को पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने पैसेज को पढ़ोगे, तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे और बहुत कम समय में दे पाओगे। तो पहले पढ़ना है आपको क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर। अटर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, स्टिफल, स्पीक, सप्रेस या साइलेंस। देखिए अटर का मतलब होता है उत्तर देना या बोलना, बताना। तो यहाँ अटर का मतलब होता है स्पीक। तो यहाँ वैसे हमें आराम से ये मिल गया। बाकी आप एक बार जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ एंड आई वुड दैट में टंग कुड अटर, तो टंग के साथ क्या करेंगे आप, सप्रेस, स्टिफल, साइलेंस नहीं, क्या करेंगे, स्पीक करेंगे। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट। पोइट का मूड क्या है, नन ऑफ दीज है, या ऑप्टिमिस्टिक है, या पेसिमिस्टिक है, या बोथ बी एंड सी है। तो यहाँ देखेंगे ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। जो आप इनसे समझ रही है, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लग रहे, ओ निकल रही है, सी, वो अपनी टंग से कुछ कह नहीं पा रहा, जो भी उसके थॉट्स आ रहे, तो नेगेटिव है थोड़ा सा ना। जो यहाँ पॉइंट है वो नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव जो निराशावादी होते हैं उनको कहा जाता है पेसिमिस्टिक। तो आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब ये तो था स्टैंजा यानी कि पोइट में। अब ये पैसेज में यानी कि जो आपको गद्यांश होता है, तो गद्यांश में पहले आप इसे मत पढ़ो, इसे पहले मत पढ़ो, ऐसे कुछ भी आप इसका अर्थ ही समझते रह जाओगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप ना पहले क्वेश्चन पढ़ो, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड फ्रस्ट्रेटर इन द पैसेज। फ्रस्ट्रेटर का पहली बात तो अपोजिट वर्ड आपको देखना है। फ्रस्ट्रेटर का अपोजिट, कोई फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, परेशान है, तो अपलॉडर होगा, अप्रूव होगा, एग्जीक्यूटर होगा, या प्रमोटर होगा। ये आपको देखना। नहीं समझ आ रहा कि मैम नहीं समझ आ रहा, हम फ्रस्ट्रेटर का क्या यहाँ पे अपोजिट मीनिंग निकालेंगे। तो जहाँ पे फ्रस्ट्रेट आया हुआ है, आप एक बार उस लाइन को पढ़ेंगे कि द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट ए सिटी नीड्स नॉट टू बी फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ। कि एक सिटी को ना लाइफ का फ्रस्ट्रेटर नहीं बनना, बल्कि प्रमोटर बनना होता है, लाइफ को आगे बढ़ाना होता है। तो फ्रस्ट्रेटर का अगर आपको थोड़ा आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप वैसे निकाल पाएंगे कि अपोजिट वर्ड होता है प्रमोटर। इसके बाद है द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन। ड्रास्टिक का क्या मतलब है, तो ड्रास्टिक का मतलब होता है पावरफुल, डिटरमाइंड, कंसिस्टेंट या ऑर्डरली। अब भी आप सोचोगे मैम नहीं पता लग रहा, तो चलिए यहाँ देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको ड्रास्टिक मिलेगा, ये आपका ड्रास्टिक शब्द। तो इसकी लाइन पढ़िए, बट फॉर दैट टू हैपन डेलिब्रेट एंड ड्रास्टिक प्लानिंग इज नीडेड। ड्रास्टिक प्लानिंग मतलब क्या है, अच्छी प्लानिंग चाहिए, बढ़िया प्लानिंग चाहिए आपको। तो यहाँ पे ड्रास्टिक का क्या मतलब होता है, पावरफुल। ये जरूर है कि आपको यहाँ वोकैबुलरी की अच्छी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के आंसर दे पाएंगे। यहाँ आपसे जैसे हिंदी में पूछा जाता है ना पैसेज में, ऐसा नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ सिर्फ 2 शब्द ही आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन आपको बताने हैं। नेपोलियन हैड जीनियस मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट ही इज जीनियस मैथमेटिक्स। तो यह क्या आएगा, कौन सा सही रहेगा, नेपोलियन हैड जीनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स। मिलिट्री में तो वो जीनियस है, विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के वो मैथमेटिक्स में भी जीनियस है। तो मैथमेटिक्स में जीनियस आएगा जब सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ आएगा इन, ठीक है, इन मैथमेटिक्स। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा इन। इसके बाद है 361, दैट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस। इस कौन सा जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका जो वर्ड होता है वो इंजीनियस है, यानी कि जो इंजीनियस है वो क्या है। इंजीनियस का मतलब होता है एडजेक्टिव, समझदार, जीनियस, ठीक है, इंजीनियस बहुत समझदार। तो ये क्या हो जाता है, ये है एडजेक्टिव, ना एडवर्ब है, ना प्रोनाउन है, ना ही नाउन है। इसके बाद है फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर इज। फेमिनाइन जेंडर क्या है बैचलर वर्ड का, स्टीवार्ड, विजार्ड, स्पिंस्टर या वुमेन। बैचलर कुंवारा जो होता है, और कुंवारे का जैसे आपने सुना होगा बचपन में अगर आपने पढ़ा हो तो इसका मेड होता है, मेड, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इसका स्पिंस्टर, ठीक है, क्या है, स्पिंस्टर, बैचलर का फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन। इन सेंटेंसेस को आपको फॉलो करना है,
यानी कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसको नेगेटिव आपको बनाना है, नोट आपको लगानी है। तो कौन से सही तरीके से नोट होगी वो आप बताएंगे। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, आपको पता लग रही होगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस आती है वर्ब में। तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ एस आएगी। तो दिस बॉय नो प्लेज फुटबॉल बिल्कुल गलत है। दिस बॉय डू नॉट प्लेज फुटबॉल, डू आती है जब बहुवचन होता है, यानी कि जब आपका जो सेंटेंस है वो प्लूरल होता है। इसके बाद है दिस बॉय डज नॉट प्ले, तो यहाँ आएगी डज। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंस में, यहाँ जब हम डज लगा देंगे नॉट, और यहाँ एस हटा देंगे किस में से, वर्ब में से। इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, आपको इन सेंटेंस को चेंज करना है क्वेश्चन मार्क में, यानी कि क्वेश्चन में आपको मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको इसे चेंज करना है। मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, मधुसूदन जानता है कि टीच कैसे किया जाता है, या मधुसूदन चीट करना जानता है, चीट करना जानता है। तो क्या बनेगा इसका, डज मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, या डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट, या नोज लगा दिया। जब डज है तो नोज नहीं आता, यहाँ एस नहीं आएगी। आंसर हमारा यही होगा, डज के साथ इसमें क्या लग जाएगा, इसमें सिंगुलर आपकी वर्ब की पहली ही फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे हाउ का यूज़ आपके उसकी तरह नहीं हुआ, यहाँ प्रोनाउन की तरह हुआ है। हाउ का यूज़ यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है, ना कि यहाँ कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, क्वेश्चन वर्ड नहीं है ये। इसके बाद है विच सफिक्स शुड बी यूज्ड टू प्लूरलाइज द फॉलोइंग वर्ड। लास्ट क्वेश्चन है ये, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इनमें से कौन सा सफिक्स यूज होगा, सफिक्स मतलब जो लास्ट में आपके लगेगा। एक वर्ड है टैक्सी, टैक्सी को प्लूराइज अगर किया जाए, टैक्सी को अगर डबल बना दिया जाए तो यहाँ लगेगा क्या आपका, टैक्सीज, क्या लगेगा, एस, टैक्सीज। ठीक है, टैक्सी के लिए तो ये आपकी जो टैक्सी है ये प्लूराइज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेकर आती रहूँगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट है HTET PYQs 2024 टू 2025 के नाम से, क्योंकि 24 में एग्जाम हुआ ही नहीं था, पोस्टपोन होता रहा, और अब फरवरी में है। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में वहीं मिल जाएगी। तो मैंने अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, वो उसी में है PYQs के नाम से। तो आप प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।